पहले यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप। और मान लो मटेरियल टाइप जो है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मटेरियल टाइप, मान लो तुम क्रिएट कर रहे हो TY11 ही ले लेते हैं। ओके, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी एक नेम ले सकते हो न्यू क्रिएट करके। TY11 ये हम मटेरियल टाइप ले रहे हैं। इसके बाद अगेन क्या करेंगे हम, वैल्यूएशन क्लास। क्या करेंगे, वैल्यूएशन क्लास, राइट। और मान लो वैल्यूएशन क्लास जो है तुम यहाँ पे ले लेते हो TY VC ले लेते हो सपोज। ओके, वैल्यूएशन क्लास। यहाँ पे क्या होगा, अभी तुम्हें एक मटेरियल क्रिएट करना है, जैसे बैटरी, ये मटेरियल तुम्हें क्रिएट करना है, राइट। बैटरी मटेरियल अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे टाइप यूज करोगे ये TY11 टाइप का यूज करके तुम क्रिएट करोगे बैटरी, ये मटेरियल तुम क्रिएट करोगे। ओके, और जब तुम ये मटेरियल क्रिएट करोगे बैटरी, तो उस समय तुम क्या करोगे, वहां पे वैल्यूएशन क्लास, मतलब ये मटेरियल क्रिएट करते समय एक व्यू रहेगा, अकाउंटिंग का व्यू, उसमें तुम्हें वैल्यूएशन क्लास देना पड़ेगा, ये वाला, राइट। पहले क्या किया आपने, इस मटेरियल टाइप का यूज करके बैटरी ये प्रोडक्ट क्रिएट किया, लेकिन जब बैटरी प्रोडक्ट तुम क्रिएट कर रहे होते तो उस समय तुमने क्या किया, वैल्यूएशन टाइप यूज किया, ये वाला। और ये वैल्यूएशन क्लास जो है तुम्हारा, ये आसाइन रहेगा यहाँ पे इस मटेरियल टाइप। क्या हुआ यहाँ पे, वैल्यूएशन टाइप ये आसाइन है मटेरियल टाइप को, और इस मटेरियल टाइप का यूज करके तुमने क्रिएट की एक बैटरी। और बैटरी क्रिएट करते समय भी तुमने क्या किया, जो मटेरियल मतलब वैल्यूएशन क्लास उस मटेरियल टाइप को आसाइन था, वही तुमने यहाँ पे बैटरी क्रिएट करते समय यूज किया है। इससे क्या होगा, अभी जब तुम अकाउंट डिटर्मिनेशन करोगे, ओके, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन जब तुम करोगे, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें लेना पड़ेगा ये वाला, ये क्या है, ये क्या था तुम्हारा, ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन का कोड। मतलब पहले देखो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रुपिंग कोड आएगा, ग्रुपिंग कोड रहेगा तुम्हारा कुछ इस तरह से, राइट। इसके बाद आएगा तुम्हारा वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास कौन सा था, ये वाला, ओके, ये वैल्यूएशन क्लास, मतलब इसके आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन क्लास TY VC, ये रहेगा वैल्यूएशन क्लास। और इस वैल्यूएशन क्लास के आगे तुम असाइन करोगे तुम्हारा लेजर, जो मतलब मटेरियल, लेजर नहीं, परचेस का जो अकाउंट है तुम्हारा, वो तुम असाइन करोगे कहाँ पे, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। और इस ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है, की होती है BSX, और इस BSX में तुम क्या करोगे, इस तरह से कॉम्बिनेशन मेंटेन करोगे, वैल्यूएशन क्लास, सॉरी ग्रुपिंग कोड, उसके बाद वैल्यूएशन क्लास, और उसके आगे GL अकाउंट। इससे क्या होगा, फिर तुमने क्या किया था, यहाँ पे पहले वैल्यूएशन क्लास असाइन किया था मटेरियल टाइप में, इस मटेरियल टाइप का यूज करके तुमने क्रिएट किया प्रोडक्ट बैटरी, राइट। और इसके बाद तुमने ये मान लो, ये प्रोडक्ट जो है तुमने क्या किया था, इस प्लांट में परचेस किया है, सपोज ए प्लांट में तुमने परचेस किया है, या TY11 इस प्लांट में तुमने बैटरी ये प्रोडक्ट परचेस किया। और इसीलिए क्या होगा, जब तुम गुड रिसीव करोगे, तो गुड रिसीव करते समय क्या होगा, एंट्री होती है तुम्हारी BSX में, राइट। गुड रिसीव करते समय एंट्री कहाँ पे होती है, BSX, इस ट्रांजेक्शन की का यूज करके, जैसे हमने GST के लिए ट्रांजेक्शन की क्रिएट की थी, कस्टमाइज, GST के लिए 3 डिजिट की हमने क्रिएट की थी, अकाउंट टाइप या ऐसे कुछ तो था, ट्रांजैक्शन की थी, अकाउंट की या ट्रांजैक्शन की थी। उसी तरह से क्या है, BSX जो है ये किस लिए होती है, परचेस के लिए, राइट। मतलब जो भी तुम मटेरियल परचेस करते हो तो उसकी एंट्रीज होती है तुम्हारे BSX, इसकी को एंट्री होती है। और इस एंट्री के लिए तुमने क्या कर रखा है, फिर ये जो तुम्हारा प्लांट था, ये प्लांट तुमने लिया है इस की में, यहाँ पे, और इस की को तुमने अगेन क्या असाइन किया है, तुम्हारा वैल्यूएशन क्लास। और ये वैल्यूएशन क्लास जो है, इस वैल्यूएशन क्लास के बाद तुमने यहाँ पे असाइन किया है GL अकाउंट। तो इससे क्या होगा, फिर जब भी तुम इस प्लांट के लिए इस बैटरी मटेरियल को परचेस करोगे, तो उस समय सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ये वाला GL अकाउंट, ठीक है। ये सभी प्रोसेस रहेगी तुम्हारा अकाउंट डिटरमाइन करने के लिए, याद रहेगी प्रोसेस। पहले क्या है, वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास किसे असाइन होता है, मटेरियल टाइप को। और उस मटेरियल टाइप का यूज करके जो मटेरियल तुम परचेस करोगे, उसका वैल्यूएशन टाइप भी क्या रहेगा, वैल्यूएशन क्लास भी क्या रहेगा, फिर सेम,
जो उस मटेरियल टाइप को असाइन किया है वही उसका वैल्यूएशन क्लास रहेगा। फिर उसके बाद चाहे तुम ये मटेरियल प्लांट ए में परचेस करो या प्लांट बी में परचेस करो, राइट। और इससे क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे भी मटेरियल परचेस कर रहे हो, प्लांट ए में भी मटेरियल परचेस कर रहे हो, तो भी उसकी एंट्री तुम्हारी यहीं पे होगी। और यहाँ पे इस प्लांट के लिए भी अगर तुम मटेरियल परचेस करो तो उसकी एंट्री भी सेम जीएल अकाउंट में होगी। और ये क्यों हो रही है सेम जीएल अकाउंट में? क्योंकि आपने इन दो प्लांट को क्या किया था, ग्रुप करके रखा था इस ग्रुपिंग कोड में, और बाद में वही ग्रुपिंग कोड तुमने असाइन किया यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, फिर इन दोनों प्लान में से किसी में भी तुम मटेरियल परचेस करोगे तो उसकी एंट्री तुम्हारी जाने वाली ग्रुपिंग कोड प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, वैल्यूएशन क्लास। और इस वैल्यूएशन क्लास को जो जीएल अकाउंट असाइन किया है उसमें तुम्हारी एंट्री जाएगी। क्लियर ये? ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, इस मटेरियल टाइप हम क्रिएट करते हैं। वो जो पॉइंट हमारा नहीं हो रहा है वो देखते हैं बाद में, पहले क्या कर लेते हैं। हाँ, डिफाइन एट्रीब्यूट्स मतलब भी क्या होगा, मटेरियल टाइप। जैसे मटेरियल टाइप कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, कौन कौन से होते हैं मटेरियल टाइप? जैसे देखो, रॉ मटेरियल रहेगा, राइट, रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होगा, रॉ मटेरियल, अगेन फिनिश प्रोडक्ट, यस फिनिश प्रोडक्ट, राइट। या इसके अलावा सेमी फिनिश रहेगा, राइट, सेमी फिनिश। उसके बाद और भी होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल, आरटीपी मटेरियल, बहुत सारे होते हैं और भी। और देखो क्या होता है, जैसे अभी मान लो तुम्हारे जितने भी रॉ मटेरियल तुम परचेस कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, मतलब जितने रॉ मटेरियल तुम परचेस कर रहे हो उसकी एंट्री तुम्हें करनी इस जीएल अकाउंट में। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइप तुमने क्रिएट किया था ये तुम क्रिएट करोगे रॉ मटेरियल के लिए। सपोज ये टाइप किस लिए रहेगा तुम्हारा, रॉ मटेरियल। इसी तरह से अगेन क्या करोगे, दूसरा एक टाइप क्रिएट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से और एक मटेरियल का टाइप क्रिएट करोगे, मान लो ये तुम्हारा सपोज फिनिश प्रोडक्ट का। या एसीपी में स्टैंडर्ड भी अवेलेबल है। स्टैंडर्ड कौन कौन से अवेलेबल होते हैं एसीपी में, आरओएच जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है रॉ मटेरियल के लिए। उसके बाद हवा जो रहेगा तो ये होता है ट्रेडिंग गुड्स के लिए, ओके। और इसके बाद और भी होता है एफईआरटी, एफईआरटी ये रहेगा फिनिश प्रोडक्ट के लिए, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारे मटेरियल टाइप्स होते हैं। और अगेन मान लो तुम्हें इसमें क्या करना है, ये जो तुम्हारे जितने फिनिश प्रोडक्ट है उसकी एंट्री अगेन तुम्हें एक सेपरेट जेएल अकाउंट में करनी है। तो इसके लिए अगेन क्या आएगा, एक न्यू वैल्यूएशन क्लास इसके लिए आएगा, ओके। और इसी तरह से तुम क्या करोगे, फिर इस जेएल अकाउंट की एंट्री अगर तुम्हें सॉरी जो फिनिश प्रोडक्ट की एंट्री है तुम्हें अगर सेपरेट जेएल अकाउंट में रखनी है तो क्या करोगे, फिर सिर्फ इसके लिए क्रिएट करोगे एक वैल्यूएशन क्लास। जैसे मान लो एफवीसी, इस तरह से तुम फिनिश प्रोडक्ट के लिए वैल्यूएशन क्लास कर रहे हो। अगेन ये वैल्यूएशन क्लास क्या करोगे, अभी सिर्फ रिप्लेस करोगे, यहाँ पे इसकी जगह क्या करोगे, अभी ये लोगे, बाकी से भी सेम रहेगा, ओके। बाकी सभी क्या रहेगा, ये जो ग्रुपिंग कोड है या ये जो जीएल अकाउंट है, जीएल अकाउंट चेंज होगा और वैल्यूएशन क्लास जो है ये चेंज होगा। और फिर क्या होगा, इस प्रोडक्ट का यूज करके, मतलब इस टाइप का यूज करके जितने भी मटेरियल तुम परचेस करोगे उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, इस वैल्यूएशन क्लास को यहाँ पे जो जीएल अकाउंट असाइन रहेगा उसमें उसकी सभी एंट्री हो जाएगी। ग्रुपिंग कांस्टेंट रहेगा, जीएल अकाउंट चेंज हो गया, राइट। जैसे एसेट में क्या होता था, अकाउंट डिटर्मिनेशन के हिसाब से अलग अलग इसमें तुम्हारी एंट्री होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल की एंट्री, जो व्हीकल के जितने अकाउंट है तुम्हारे उसकी एंट्री अलग जेल अकाउंट में होगी। उसी तरह से अगेन जो फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए एंट्रीज अलग इसमें होगी। वो किसके बेसिस पे होता था, अकाउंट डिटर्मिनेशन के बेसिस पे। यहाँ पे किसमें होगा, वैल्यूएशन क्लासेस के बेसिस पे अलग अलग अकाउंट में तुम्हारी एंट्री होगी, ओके।